नमस्कार बच्चों। आज हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक आवेश रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमने कोई आवेश रख दिया, आवेश या तो क्या हो सकता है, धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है, कोई भी आवेश हो सकता है। हमने मान लो यहाँ पर धनावेश ले लिया। तो होता क्या है, कोई भी आवेश के चारों ओर उसका एक एरिया होता है, उस एरिया को उसका वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हम हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लेवल से आप लोगों को विद्युत विभवांतर बता रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को इतना ज्यादा हम डीपली तो नहीं बताएंगे, वो आप लोगों के इंटर के हिसाब से है। तो विद्युत विभव में होता क्या है कि जैसे हमने कोई एक आवेश रख दिया, तो इसके चारों इसका एक एरिया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो कोई भी एक आवेश दूसरे आवेश पर क्या करता है, बल लगाता है। यदि वे दोनों आवेश सजातीय हैं, सजाती का मतलब है कि दोनों अगर प्लस प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस माइनस के हैं, तो उनके बीच लगता है प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर वही एक आवेश प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो उन आवेशों के बीच लगने लगता है प्रतिकर्षण बल। तो एक आवेश दूसरे आवेश पर क्या होता है, बल लगाता है। तो वह कितनी दूरी तक रख दे आवेश को कि वो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाने लगे। मान लो जैसे जी एक प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर का इतना एरिया है। अगर इस एरिया में कोई दूसरा आवेश हम रखेंगे, तो उस दूसरे आवेश पर क्या होगा, इस आवेश के कारण बल लगेगा। लेकिन अगर इसके बाहर रख देंगे, तो उस आवेश पर क्या होगा, इस आवेश के कारण बल नहीं लगेगा। तो इस तरह से कोई भी आवेश का क्या होता है, एक एरिया होता है। उस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश रख रहे हैं, तो वो आवेश क्या करेगा, उस आवेश पर बल लगा सकता है, नहीं तो उसके बाहर रखेंगे तो बल नहीं लगाएगा। तो जैसे यहाँ एक प्लस क्यू आवेश रख दिया हमने, तो इस प्लस क्यू आवेश का क्या होगा, यहाँ पर एक एरिया होगा, इतना इतना मान लो एरिया है। अब हमें देखना है कि इस एरिया मतलब इस प्लस क्यू आवेश का जो एक एरिया है, उसके इस बिंदु पर कितना विभव होगा। मान लो ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर हमें देख रहे हैं कि कितना विभव होगा। तो विभव निकालने के लिए क्या होगा कि कोई भी एकांक धनावेश को, मतलब हमें जिस बिंदु पर कोई भी एक आवेश का कोई एरिया होगा, उस एरिया के किसी एक बिंदु पर हमें देखना है कि उसका कितना विभव है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि कोई धनावेश होता है, हमेशा धनावेश को लेके आना होता है। किसी धनावेश को अनंत से क्या करना होगा, उस बिंदु तक लेकर आना होगा। तो जब हम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेकर आएंगे, तो क्या होगा कि जब हम आवेश को यहाँ से अनंत से इस बिंदु तक लेकर आएंगे, तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा कि इस आवेश पर बल लगाएगा, ठीक है। और जितनी दूरी होगी इनके बीच की, तो वो विस्थापन कहलाएगा। कार्य बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, बल गुणा विस्थापन। तो कोई भी आवेश को जब हम अनंत से जिस बिंदु पर विभव निकालना है, उस बिंदु तक हम लेकर आएंगे, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा बल गुणा विस्थापन से, क्योंकि आवेश बल लगाएगा और उनके बीच की कुछ दूरी होगी, वो विस्थापन होगा। तो जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो अनंत से आवेश को इस बिंदु तक, बिंदु ए पर विभव निकालना है, तो आवेश अनंत से इस बिंदु तक लेकर आएंगे। तो मान लो आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लेकर आने में किया गया कार्य जो है वो W है। लेकिन यहाँ एकांक धनावेश लिखा है, तो एकांक धनावेश का मतलब होगा कि हमें आवेश का भाग देना है। तो मान लो हम Q आवेश को लेके आ रहे हैं अनंत से बिंदु ए तक, तो हम क्या करेंगे, आवेश Q का भाग दे देंगे। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। लेकिन एकांक धनावेश को लेके आ रहे हैं, इसलिए Q का भाग कर देंगे। उस बिंदु पर विभव कहलाता है, तो विभव को लिखा जाता है V से। तो यह फॉर्मूला बनेगा V बराबर W/Q। मात्रक यदि बनाए तो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो मात्रक बनेगा जूल पर कूलाम, या फिर डायरेक्ट लिखा जा सकता है वोल्ट। इसके बाद हम वैद्युत विभवांतर। तो देखो वैद्युत विभव, अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव धन अंतर, विभव में अंतर निकालना है तो हमेशा दो बिंदु होते हैं। तो विभवांतर मतलब होगा दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। तो जैसे यहाँ एक आवेश बिंदु ए, मतलब एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु मान लो हमने ले लिया बी। हमें दो बिंदु ए और बी के बीच देखना है कितना विभव में अंतर है। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या होता है कि जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, आवेश को उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना होगा। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जितना कार्य करना पड़े, और यहाँ भी लिखा होगा एकांक धनावेश, इसलिए Q का भाग दे देंगे। उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विभव को V से लिखा जाता है, विभवांतर है तो आगे डेल्टा V लगा देंगे। मान लो इस बिंदु पर विभव V1 है,
इस बिंदु पर विभव V2 है। दो बिंदु हैं तो विभव को V से लिखते हैं, एक पर विभव V1 हो गया, दूसरे पे V2 हो गया। तो अंतर निकालने के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो V2 माइनस V1 बराबर W/Q। तो सीधा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रहे हैं तो डेल्टा V से, दोनों बिंदुओं पे अलग अलग विभव दे रहे हैं तो फिर घटा देंगे, यानी हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर W/Q। फॉर्मूले तो दोनों में सेम है, विभव का फॉर्मूला भी होता है W/Q, विभवांतर का भी होता है W/Q। लेकिन अंतर इतना है कि जब विद्युत विभव निकालते हैं तो आवेश को अनंत से लेकर आना होता है, जिस बिंदु पर विभव निकालना है वहां तक, और विभवांतर निकालने के लिए जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है वहां पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना होता है। तो बस यही अंतर है, यहाँ पर जो W है किया गया कार्य है वो आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, और यहाँ पर जो विभवांतर है वो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो बस यहाँ पर W में अंतर है, और फॉर्मूला जब दोनों के सेम है तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट रहेगा।